तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। तो एल्विश यादव ध्रुव राठी को बहुत जल्दी अपना रिप्लाई वीडियो देने वाले हैं। जहां गाइस आप लोगों को याद ही होगा, फ्यू डेज अगो ध्रुव राठी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किए थे एल्विश यादव के ऊपर, जहां पर वो सारे एलिगेशंस के ऊपर रिप्लाई दिए थे एंड उसके बाद एल्विश को काफी हेट भी मिला था। वेल गेस व्हाट, अब एल्विश की तरफ से भी एक रिप्लाई वीडियो जल्द ही आने वाला है। यस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके दिखाए कि वो इंडिया वापस आ चुके हैं अपने यूरोप के टूर से, और नीचे वो लिखे बैक टू द गेम वीडियो सून एंड जर्मन शेपर्ड का एक इमोजी भी डाले। तो लेट्स सी वो ध्रुव राठी को क्या रिप्लाई देते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अदनान 07 वर्सेस लव कटारिया के बारे में। तो अदनान 07 और लव कटारिया के बीच में एक फिजिकल फाइट हो गया, जहां गाइस इट वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड इन लोग का पास्ट हिस्ट्री देख के कि इन दोनों के बीच में तो लफड़ा होना ही था बिग बॉस हाउस में, एंड कल ये फाइनली हो ही गया। वेल बेसिकली एक टास्क चल रहा था, इट वाज अ राशन टास्क एंड सभी हाउसमेट्स को अपने फोन से व्लॉग बनाना था। तो व्हाइल मेकिंग द व्लॉग कटारिया सभी कंटेस्टेंट्स के पास जा रहे थे, वो अदनान के पास जब गए तो वो थोड़ा सा पोक कर दिया एंड इन दोनों के बीच में फिर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया पूरा, जहां पर अदनान बोलते हैं तू ना सिर्फ मुंह चला सकता है ठीक ना, और कुछ नहीं कर सकता है, चेला है तू, चेला समझा। तो फिर कटारिया बोलते हैं किसका, अबे तू भी तो चेला है। तो अदनान बोलते हैं मैं चेला नहीं हूं बेटा, अपने खुद के दम पे पहचान बनाया हूं, पीछे हट। और फिर वो कटारिया को पुश कर देते हैं एंड फाइट थोड़ा सा फिजिकल हो जाता है। तो कटारिया उनको बोलते हैं धक्का मत दे, एंड फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा गालियां वगैरह स्टार्ट हो जाता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऐसे चीज के बारे में जिसको लेकर यूट्यूबर्स काफी ज्यादा गुस्सा है। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया था ऑन सम वेरी बिग कंपनीज। ये बहुत सारी कंपनीज क्या कर रहे हैं कि वो यूट्यूबर्स के वीडियोस को ले रहे हैं, उसके ट्रांसक्रिप्ट्स को यूज कर रहे हैं अपने एआईज को ट्रेन करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वो यूट्यूबर्स से परमिशन भी नहीं ले रहे हैं ये करने का। और ऐसे वैसे कंपनीज नहीं भाई, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर ये एलिगेशन है, जैसे कि एप्पल, एनवीडिया एंड मेनी मोर। बताया जा रहा है कि लाखों यूट्यूब वीडियोस को यूज किया गया है फ्रॉम 48,000 चैनल्स, एंड उसके थ्रू वो अपने एआई को ट्रेन कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब के भी रूल्स के अगेंस्ट जाता है। तो जब एक यूट्यूबर सॉल्टी डी के डैन को ये पता चला, तब वो ट्वीट करके बोले आई जस्ट लर्न अबाउट दिस एंड आई एम सो एफिन पिस्ड। मेरे एक पुराने वीडियो को ये लोग यूज कर रहे हैं टू ट्रेन देयर मॉडल विदाउट परमिशन। इट्स कंप्लीटली एफ्ड एंड इससे बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, क्योंकि इमेजिन कि आप एक कंटेंट को बहुत मेहनत से बनाए, पूरा स्क्रिप्टिंग किए, एंड उसको बस ये कंपनीज उठा रहे हैं एंड फीड कर दे रहे हैं अपने एआई मॉडल को विदाउट कंसेंट। इसके बाद जैक्सेप्टिकाई को भी जब इसके बारे में पता चला, तब उन्होंने ट्वीट करके बोला कि दिस इज सो एफ्ड, आई हैड नो आइडिया माय वीडियोस वर बीइंग यूज्ड लाइक दिस। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल हंड्रेड्स ऑफ माय वीडियोस वर यूज्ड टू ट्रेन एआई, एंड यस जैसा कि आप देख सकते हो नीचे उनके 491 वीडियोस यूज हुए भाई। सिमिलरली डैन टीडीएम को भी जब ये पता चला, तब उन्होंने रिप्लाई दिया ओएमजी देयर्स 27 ऑफ माइन इन देयर टू। सो या गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने कंटेंट को लेकर इतना मेहनत किए एंड वो कंपनीज बस कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं यार उनके वीडियोस को। और चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रैंडम सेना के बारे में। तो ट्विटर में #अरेस्ट रैंडम सेना क्यों ट्रेंड कर रहा है, चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। जी गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो लाखों ट्वीट्स इस चीज के ऊपर किए गए हैं, एंड बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि एलिजेडली मुस्लिम रिलीजन के ऊपर बहुत डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास किए। यस, उनके पुराने ट्वीट्स एंड पोस्ट को लोग शेयर करके बोल रहे हैं कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेट स्पीच फैला रहे हैं। बट यार रैंडम सेना के सपोर्ट में भी काफी सारे लोग आए, वो ट्वीट करके दिखाए कि #वी सपोर्ट रैंडम सेना भी ट्रेंड कर रहा है, एंड वो अपने फैंस को थैंक यू बोले इस चीज के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्स टर्न के बारे में। तो क्या मैक्स टर्न यूट्यूब को क्विट करने वाले हैं? वेल गाइस, आज वो अपने मेन चैनल में एक वीडियो अपलोड करके बोले आई फाइनली क्विट दिस डेड चैनल। यस, इस वीडियो के बारे में उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। फाइनली पबजी मोबाइल से शुरू किया था मैंने, और अब टाइम आ चुका है इस चैनल को हमेशा के लिए अलविदा कहने का। हमेशा के लिए मैं इस चैनल को कर रहा हूँ बंद। थैंक यू गाइस, जो भी लोग इस चैनल पे बने हुए थे, थैंक यू सो मच। बहुत ही यादगार था ये सफर मेरे लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय टीवी के बारे में। तो भारतीय टीवी चैनल हैज बीन हैक्ड, एंड इस चीज के ऊपर भारतीय रिएक्ट की। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो उनका पॉडकास्ट वाला चैनल जो है इट हैज बीन हैक्ड, एंड अभी इसमें कुछ वीडियोस वगैरह नहीं दिख रहा है। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए भारतीय की तरफ से इंस्टाग्राम में स्टोरी आया कि हम लोग एक बहुत ही सीरियस इशू फेस कर रहे हैं, हम लोग का चैनल हैज बीन हैक्ड, हम लोग ऑलरेडी इस चीज को लेकर इशू रेज कर चुके हैं, एंड प्लीज यूट्यूब इंडिया हेल्प अस। आफ्टर पोस्टिंग दिस स्टोरी उन्होंने एक अपडेट भी दिया, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोली। जी हाँ गाइस, जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं वो सही है। हमारा भारतीय टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। लगे हुए हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, मिल जाएगा वापस।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या नताशा के बारे में। तो हार्दिक पांड्या नताशा ने ऑफिशियली कंफर्म करके बता दिया है कि वो लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। जहां गाइस कल अचानक से हार्दिक पांड्या के इंस्टाग्राम पोस्ट में एक जॉइंट स्टेटमेंट आया जहां पर वो लिखे कि आफ्टर 4 years ऑफ बीइंग टुगेदर नताशा एंड आई हैव डिसाइडेड टू म्यूचुअली पार्ट वेज। हम लोग ने बहुत ज्यादा कोशिश किया एंड वी बिलीव कि दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। ये बहुत ही टफ डिसीजन था क्योंकि हम लोग के बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे, हम लोग ने एक फैमिली भी बनाया, बट या अब हम लोग को सेपरेट होना पड़ेगा। एंड जो हमारा बेटा है ही विल बी द सेंटर ऑफ बोथ आवर लाइव्स। हम लोग उसको को पेरेंट करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि वो बहुत ज्यादा खुश रहे। बाकी ये सेंसिटिव टाइम में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, तो क्या अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन का भी डिवोर्स होने वाला है? वेल गाइस काफी टाइम से इन दोनों का भी डिवोर्स रूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहा है। मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको लेकर लोग बात करते रहते हैं। बट 2 दिन पहले क्या हुआ कि अभिषेक बच्चन इंस्टाग्राम में एक पोस्ट को लाइक कर दिए थे जो कि डिवोर्स के ऊपर था। जैसा कि आप देख सकते हो भाई, इसमें सेपरेशन के बारे में लिखा हुआ है एंड द कैप्शन इज व्हेन लव स्टॉप्स बीइंग इजी। तो जो ये पोस्ट को शेयर की थी वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डालकर दिखाई कि अभिषेक बच्चन उनके पोस्ट को लाइक किए एंड वो ऊपर लिखी wasn't expecting this notification। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कल की 2898 AD मूवी के बारे में। तो क्या कल की मूवी के मेकर्स 2 क्रिटिक्स के ऊपर लीगल एक्शन ले लिए? वेल गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि ये मूवी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बॉक्स ऑफिस फिगर्स इसका बहुत अच्छा आ रहा है। बट एलिजेडली 2 ऐसे क्रिटिक्स है जो कि उनके बॉक्स ऑफिस फिगर्स के ऊपर सवाल उठा रहे थे एंड डेफेमेटरी रिमार्क्स पास कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बॉलीवुड हंगामा, सुमित काडिल एंड रोहित जायसवाल जो क्रिटिक्स है उनके ऊपर डेफेमेशन केस फाइल कर दिया गया ऑफ 25 करोड़ रुपीस। ऐसा इसलिए क्योंकि एलिजेडली वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में मेकर्स के अगेंस्ट बहुत फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे थे कि वो लोग फेक फिगर्स दिखा रहे हैं एंड द प्रोड्यूसर्स आर चीटर्स। तो इसी चीज को लेकर लीगल नोटिस उन लोग को भेज दिया गया एंड बोला गया लीगल नोटिस में कि अगर ऐसा है तो आप इसे प्रूव करके दिखाइए अपने सोर्सेज के थ्रू, एंड अगर तो आप इसे प्रूव नहीं कर पाते हैं तो 25 करोड़ आपको देना होगा। अब जैसे ये आर्टिकल बाहर आया, सुमित काडिल तो ये क्लेम करते हुए ट्वीट किए कि प्लीज डोंट बिलीव इन दिस फेक न्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स सी आगे क्या होता है सिचुएशन में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट होलसम मोमेंट के बारे में। तो गाइस कल से ये वाला मोमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली किसी ने ट्वीट करके दिखाया कि एक पर्सन सीपी में ऐसे ही चल रहे थे एंड उनके टी शर्ट के पीछे QR कोड था जिसमें कि लिखा हुआ था स्कैन टू नो मेन हैव इमोशंस, एंड इसको स्कैन करने से एक फंड रेजर का लिंक खुलता है जहां पर ये पर्सन अपने बार्बर के लिए फंड रेज कर रहे हैं क्योंकि उनका फोन चोरी हो गया है, तो वो गिफ्ट करना चाहते हैं उनको न्यू फोन। बट गेस व्हाट, जब ये पोस्ट नथिंग इंडिया तक पहुंचा वो बहुत ही जल्दी एक स्टेप लिए एंड वो ये बार्बर को जाकर अपना एक फोन गिफ्ट कर दिए। तो इसके कैप्शन में फिर वो लिख दिया आई एम नॉट क्राइंग, यू आर हियर सोनू विद हिज न्यू फोन। तो लोगों को ये मोमेंट देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फार्मर वर्सेस बेंगलुरु मॉल कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस वो फार्मर एंड बेंगलुरु मॉल वाले कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। जहां गाइस कल मैंने आप लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में बताया था कि एक फार्मर जब धोती पहनकर मॉल में घुस रहे थे तब उनके कपड़ों की वजह से उनको घुसने से मना कर दिया गया डिस्पाइट हैविंग द मूवी टिकट्स। वेल गेस व्हाट, ये सिचुएशन अब बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉल को टेम्पररीली शट डाउन कर दिया गया, लाइक लिटरली अभी ये बंद है। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये मॉल को एक नोटिस भी मिल गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। एलिजिडली वो 3.56 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किए, ओवर ड्यू है। तो वहां के सिविक बॉडी ने जो ये नोटिस इशू किया है वो बोल दिया कि 31 जुलाई तक पे करो ये ड्यूज को, वरना ये मॉल को और टाइम तक हम लोग बंद करवा देंगे। फॉलोइंग दिस बैकलैश ऑफ कोर्स मॉल के ओनर को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा। वो स्टेटमेंट दिए कि ये बहुत ही गलत इंसिडेंट हुआ फार्मर के साथ, मैं उनसे जल्दी बात करूंगा इनसाइड द मॉल एंड आई विल अपोलोजाइज टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक नेक्स्ट लेवल रिवेंज गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस दिल्ली से वाला इंसिडेंट आ रहा है जब एक बॉस के बेटे ने आदमी को इंसल्ट कर दिया तो वो रिवेंज लेने के लिए 3.5 करोड़ का चोरी प्लान किए। यस, कुछ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था एंड वो ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर एक 15 आदमी का टीम बनाया टू कैरी आउट द प्लान टू रॉब 3.5 करोड़ रुपीस। बट इवेंचुअली पुलिस ने उनको पकड़ लिया एंड अभी तक 1.15 करोड़ रुपीस रिकवर हो चुके हैं। या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इरेजर बॉय 2.0 ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन रीकैप कुन ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन विद पांडे ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली फायर जुहैब को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट अपने से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट शेयर किया, जहां गाइस बेसिकली 2 साल पहले उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था #TeamSeas का, जहां पर वो अपने फैंस को बोले थे कि आप जितना ज्यादा डोनेट करोगे उतना ज्यादा हम लोग ओशन को क्लीन करेंगे, वाटर पोल्यूशन कम करेंगे। वेल गेस व्हाट, उन्होंने इससे रिलेटेड अपडेट देते हुए कहा कि 34 मिलियन पाउंड्स ऑफ ट्रैश वाज क्लीन्ड फ्रॉम ओशंस। यस, उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा था, बहुत सफाई किया है उन्होंने। बट
चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले KSI के बारे में। तो KSI को लेकर एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ एंड ही वाज वेरी एंग्री अबाउट इट। बेसिकली KSI सॉन्ग्स बनाते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। कल उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि उनका जो न्यू एल्बम आने वाला था वो कंप्लीटली लीक कर दिया गया। मतलब कि रिलीज से पहले सारा गाना लीक हो गया भाई। ऑफ कोर्स ये एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग चीज है, क्योंकि आप इतना मेहनत से एक प्रोजेक्ट में काम किए और कोई और आकर इसे लीक कर देता है। तो इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे एंड वो कुछ ऐसे ट्वीट्स किए, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू क्रिएटिंग आर्ट एंड देन फॉर सम स्टूपिड पर्सन जस्ट टू पोस्ट इट ऑन टिकटॉक लाइक इट्स नथिंग। फिर वो एक और ट्वीट किए, मैं ये सारी चीज से थक गया हूं यार, आई एम टायर्ड ऑफ इट। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड अपने एक फैन को ओपन चैलेंज दिए थे एंड वो भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए। जहां गाइस स्पीड अपने फैन को बोले थे मैं तुमको ये करने के लिए $1000 दूंगा एंड वो एक्चुअली में कर दिया। आप खुद देख लीजिए वो वीडियो में क्या हुआ। $1,000 if you do it. $1,000. He's actually about to do it. Where's my phone? Yo, he really about to do it. He's really about. Wait, whoa! Oh! Yo! He did it for real. So, या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।